हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वेनिंग बहुत ही जिद करता है, उसे भी वो खेल खेलना है जो वांगजी और विंग ने खेला था। लेकिन वांगजी वेनिंग से कहता है कि वो खेल तुम तोबाजुन के साथ खेल सकते हो, और कैसे वेनिंग उस खेल के लिए तोबाजुन को बहुत परेशान करता है। और लास्ट पार्ट में हमने ये भी देखा कि वांगजी और विंग की शादी हो जाती है। तो गाइज इसके आगे क्या होता है आज हम देखेंगे। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। माय बिलो जल्दी उठो, लगभग दोपहर हो चुके हैं, हमें मेरी माँ के पास भी जाना है। वांगजी ने सोते हुए विंग को जगाते हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। विंग ने वांगजी को चौंकाते हुए उस पर चिल्लाया, क्या हो रहा है? मेरा बिलो मुझ पर ऐसा क्यों चिल्ला रहा है? वांगजी ने रोते हुए विंग को गले लगाते हुए अपने मन में सोचा, माय बिलो प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें क्या हुआ? ठीक है माय बिलो, मैं फिर से तुम्हें नहीं डांटूंगा, अब ठीक है, प्लीज रोना बंद करो। वांगजी ने विंग को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। विंग अजीब बिहेव कर रहा है, इन दिनों वो बहुत मूडी और सेंसिटिव हो गया है। आजकल उससे आसानी से गुस्सा आ जाता है और वो बिना किसी कारण रोना शुरू कर देता है। मैं तो केवल उससे जगा ही रहा था क्योंकि उसने पिछली रात मुझसे कहा था कि वो रानी माँ से मिलने जाने वाला है, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है, वो अभी भी सो रहा है। जब मैंने उसे जगाने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही चिल्लाया और खुद ही रोने लगा। वांगजी ने अपने मन में सोचा, लांज़न, मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ फ्राई चिकन खाना चाहता हूँ। विंग ने रोने के कारण हिचके लेते हुए कहा। वांगजी बहुत चौंक गया था कि जब लोगों को खाने की जरूरत होती है तो क्या वे सच में रोना शुरू कर देते हैं? वांगजी ने अपने मन में सोचा। वांगजी ने कुछ सर्वेंट से कहकर कुछ खाने की चीजें मंगवाई। माय बिलो, लंच के लिए अभी भी बहुत जल्दी है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया है और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। वांगजी ने बेड से खड़े होकर कहा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही विंग ने अपने पैरों को पटकते हुए जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ फ्राई चिकन ही चाहिए। विंग फ्राई चिकन के लिए चिल्लाया। ठीक है माय बिलो, मुझे एक गार्ड को भेजने दो और वो गार्ड किचन में जाकर उस शेफ को आपके लिए कुछ फ्राइड चिकन तैयार करने के लिए कहेगा। वांगजी ने कहा और विंग ने अपना रोना तुरंत बंद कर दिया और मुस्कुराने लगा। विंग बेड से नीचे उतर गया। लांज़न, वो खाना कहाँ पर है जिसे पहले तुमने मेरे लिए लाया था? मैं अपने चिकन फ्राई का वेट करते हुए उनमें से कुछ खा लूंगा जो तुमने खाना लाया है, विंग ने कहा। और विंग ने अपना खाना शुरू कर दिया। वो ऐसा खा रहा था जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो। वांगजी अपना खाना खाने के बजाय बहुत हैरानी से उसके बिलो को देख रहा है। वांगजी डर से विंग की ओर देख रहा था जो अपना खाना खा रहा था। वांगजी को ये डर था कि वो खाना विंग के गले में ना अटक जाए। विंग ने अपना खाना पूरा किया। वांगजी, जिसने अपना खाना नहीं खाया था, लांज़न, अगर ये तुम्हें नहीं खाना है तो मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगा, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, विंग ने कहा। विंग के इस बिहेवियर से ईबो बहुत हैरान हो गया। उसने देखा कि उसका खाना विंग के हाथों में है और विंग ने पहले से ही ये आधा खाना खा लिया है। उसका बिलो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? कल रात भी वांगजी भूखा सोया था क्योंकि विंग ने खुद का खाना खाया और वांगजी का खाना भी खा लिया, और इस टाइम भी विंग वांगजी का हिस्सा खा रहा है। वांगजी ने चुपचाप रोया। अगर उसने विंग से कोई शिकायत करने की कोशिश की तो उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन कुछ मिनटों के भीतर ही विंग गार्ड से कहकर वांगजी को फिर से बुलाएगा और फिर वांगजी लौटने के बाद विंग उसे डांटेगा और वांगजी को ये एक्सेप्ट करना होगा कि उसकी ही गलती थी। यहाँ तक कि अगर वांगजी की कोई गलती नहीं भी थी तभी उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अब उनकी शादी को 2 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन उसका बिलो उसे हर एक तरीके से परेशान करता रहता है। लांज़न, अब मेरा खाना हो चुका है, लेकिन मुझे अपने चिकन फ्राई की भी जरूरत है, इसीलिए किचन में जाकर ये चेक करो कि फ्राई चिकन हुआ या नहीं।
विंग ने लापरवाही से कहा, जैसे ये बात विंग के लिए कुछ भी नहीं है। वो सच में मुझे किचन में भेज रहा है, जैसे मैं उसका नौकर हूँ। वांग जी ने अपने मन में सोचा, माय बिलो, आपके पास बहुत सारे सर्वेंट्स है, तुम उन्हें क्यों किचन में नहीं भेजते? वांग जी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं कल रात से भूखा हूँ, लेकिन आपको इसकी कोई भी परवाह नहीं है और आप मुझे अभी किचन में भी भेज रहे हैं। वांग जी ने अपने मन में सोचा, लांझन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए वो चिकन फ्राई ले आओ। विंग ने थपथपाते हुए और अपना पेट रफ करते हुए कहा। उसका पेट अभी भी भरा हुआ दिखता है, लेकिन वो अभी भी कुछ खाना चाहता है। वांग जी ने विंग की बातें सुनी और वो अपने वाइफ का अगला खाना नहीं बनना चाहता और उसके पास किचन में जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वांग जी किचन के अंदर जाने ही वाला था, तभी युंगसी ने उससे बुलाया। हाँ युंगसी, क्या आपको कुछ चाहिए? वांग जी ने युंगसी से पूछा। योर मैजेस्टी, मेरे पैलेस में आकर और मेरे साथ कुछ टाइम बिताने के बारे में आप क्या सोचते हैं? युंगसी ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी मुझे किचन में कुछ काम है, मैं इसके बाद आपसे मिलने आऊँगा। वांग जी ने अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हुए कहा। वांग जी का कोल्ड फेस देखकर युंगसी गुस्से से उबलने लगी। हिज मैजेस्टी मुझे देखकर स्माइल क्यों नहीं करते, और जब वो मेरे भाई के साथ रहता है तो वो हमेशा मुस्कुराता है। योर मैजेस्टी, मैं अभी आपसे बात करना चाहती हूँ। पहले से ही दोपहर हो चुकी है, चलो मेरे पैलेस में, वहाँ कुछ खाने की चीजें हैं। युंगसी ने वांग जी को उसके पैलेस में खींचते हुए कहा। अब क्योंकि वांग जी बहुत भूखा था तो वो तुरंत विंग के बारे में भूल गया। विंग ने उसे जो चिकन फ्राई लाने के लिए कहा था वो इस बारे में भी भूल गया और युंगसी ने उसे जो कुछ भी दिया उसने तुरंत खा लिया। अब एम्परर के पैलेस में तोबाजुन, हिज मैजेस्टी को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? विंग ने बगीचे में आराम करते हुए और अपने चिकन फ्राई का इंतजार करते हुए पूछा। योर हाइनेस, मुझे ये नहीं पता कि हिज मैजेस्टी को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तोबाजुन ने कहा और उसने विंग को देखने की हिम्मत नहीं की। विंग ने महसूस किया कि तोबाजुन उससे कुछ छुपा रहा है। विंग वहाँ गया जहाँ तोबाजुन खड़ा था। तोबाजुन, अब मुझे सब कुछ सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? विंग ने कहा, जिससे बेचारा तोबाजुन कांपने लगा। एम्परर, आपने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? आपकी डेविल वाइफ की देखभाल करने के लिए। आपको पता था कि मैं उससे कुछ भी छुपा नहीं पाऊंगा, खासकर जब वो इतना गुस्से में आ रहा है। तोबाजुन ने अपने मन में सोचा, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी सच में कॉन्सर्ट युंगसी के साथ दोपहर का लंच करने गए थे। तोबाजुन ने अंदर से रोते हुए कहा, एम्परर, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे पता है कि आपको आपके डेविल वाइफ से कोई भी बचा नहीं पाएगा। अब आप सच में अपने डेविल वाइफ के हाथों से मरने वाले हो और मैं तुम्हारे सीक्रेट को तुम्हारी डेविल वाइफ से ज्यादा देर छुपा नहीं सकता। तोबाजुन ने अपने मन में कहा, तुम क्या बात कर रहे हो तोबाजुन? क्या हिज मैजेस्टी सच में युंगसी के साथ है? विंग ने गुस्से में आते हुए उस पर चिल्लाया और वो तुरंत युंगसी के पैलेस में गया। वहाँ जाकर उसने एम्परर और युंगसी की हंसने की आवाजें सुनी और उसकी बातें भी। तो सच में आप यहाँ है? विंग फुसफुसाया और उसने एक पत्थर उठाया। ये पत्थर आपको कुछ मैनर्स सिखाने के लिए यूज होगा। विंग ने उस पत्थर को देखते हुए कहा, जो पत्थर उसने अपने हाथों पर रखा था। योर मैजेस्टी, मुझे आपको यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। विंग ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए और अंदर जाते हुए कहा। विंग की बातें सुनकर वांग जी फ्रीज हो गया। वांग जी बहुत चौंक गया था। उसे नहीं पता कि उसका बिलो कैसे जानता है कि वो यहाँ पर है। योर हाइनेस, मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझसे यहाँ मिलने आने वाले हैं। युंगसी ने झुकते हुए कहा, हिज मैजेस्टी तो मुझसे यहाँ मिलने आए थे और हम कुछ बातें कर रहे थे। युंगसी ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। विंग ने उससे गुस्से से देखा और उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिससे युंगसी नीचे गिर गई और उसने अपने जलते हुए रेड गालों को ढक लिया, जबकि युंगसी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग कुछ ऐसा करेगा ऐसी उम्मीद वांग जी ने कभी भी नहीं की थी। वांग जी खड़ा हो गया और उसने युंगसी को खड़े होने में हेल्प की। वांग जी की इन हरकतों को देखकर विंग बहुत गुस्से में था और जब उसने वांग जी की इन हरकतों को देखा तो वो बहुत सैड हो गया। आपने मुझसे कुछ वादा किया था कि आप कभी भी किसी कॉन्सर्ट या कॉन्कुबाइन को मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
मुझे आप पर सच में भरोसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने सैड होकर कहा और जिस पत्थर को वो पकड़ रहा था उसे उसने नीचे गिरा दिया। विंग जाने के लिए पीछे मुड़ गया और कुछ कदम आगे चला, लेकिन तभी उसका विजन ब्लर होने लगा और वो ब्लैकआउट होकर नीचे गिरने ही वाला था। तभी वांग जी ने उसे पकड़ लिया। माय बिलो, आपको क्या हुआ? प्लीज उठो, वांग जी ने कहा और उसने विंग को थोड़ा हिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विंग नहीं उठा। तो बजुन, अभी एम्पीरियल फिजिशियन को एम्प्रेस के पैलेस में बुलाओ। वांग जी ने विंग को एम्प्रेस के पैलेस में ले जाते हुए कहा। वांग जी ने विंग को बेड पर केयरफुली लेटा दिया और वो फिजिशियन का इंतजार करते हुए पैलेस में इधर उधर घूमने लगा। विंग अचानक बेहोश क्यों हुआ? क्या ये उसके अजीब बिहेव के कारण है? इबो ने अपने मन में सोचा। वो बहुत चिंतित था। वो नहीं जानता कि यदि उसने अपने बिलो को खो दिया तो वो आगे क्या करेगा, लेकिन ये वो जानता है कि वो विंग के बिना नहीं रह सकता। विंग ही उसका लव, प्यार सब कुछ है। अगर विंग आज उसे छोड़ने का फैसला करता है तो वांग जी भी नहीं जी पाएगा। फिजिशियन को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वांग जी सभी सर्वेंट्स और गार्ड्स पर चिल्लाया, जो सभी डर से कांपने लगे। वे सभी सोचने लगे, उनका एम्पायर तो कुछ मिनट पहले ही बहुत मिलनसार और शांत था, लेकिन अचानक वो इतना बदल क्यों गया? वांग जी इतना गुस्से में था कि उसे देखकर सर्वेंट्स और गार्ड्स डर से कांपने लगे। यूर मैजेस्टी, एम्पीरियल फिजिशियन अभी रास्ते में है, वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। एक सर्वेंट ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा। सभी यहाँ से जल्दी बाहर निकलो, मुझे यहाँ कोई भी नहीं चाहिए। वांग जी सभी गार्ड्स और सर्वेंट पर चिल्लाया। सभी गार्ड्स और सर्वेंट अपनी लाइफ बचाने के लिए वहाँ से भाग गए और वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि एम्प्रेस जल्द ही ठीक हो जाए। और एक बात है जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, उन सभी ने एम्प्रेस की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की थी, लेकिन फिर भी एम्प्रेस कैसे बीमार हो सकती है, यही सवाल उन सभी के मन में आ रहा था। कुछ मिनटों के बाद एम्पीरियल फिजिशियन वहाँ पहुँचा। वांग जी ने जल्द ही फिजिशियन को अंदर खींच लिया। आप अच्छे से एम्प्रेस को चेक करें और ये श्योर करें कि उन्हें क्या हुआ है, क्या वो ठीक है। अगर आपसे छोटी सी भी गलती होती है तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वांग जी ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। एम्पीरियल फिजिशियन, जो वांग जी के इस बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ था, वो सिर्फ मुस्कुराया और एम्प्रेस को चेक करने लगा। एम्प्रेस की बेहोशी की खबर पूरे पैलेस में फैल गई। दूसरी तरफ युंगसी बहुत खुश थी। वो अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी। वो अच्छी तरीके से जानती है, अगर उसने अच्छे से बिहेव किया तो हिज मैजेस्टी उसे जरूर नोटिस करेगा। अगर वो अपने काम में कामयाब रही, अगर वो एम्पायर का दिल जीतेगी, तो वो एम्पायर से कहकर अपने बेकार भाई को यहाँ से दूर फेंकने के लिए कहेगी और वो विंग की जगह पर एम्प्रेस बनेगी। युंगसी को यकीन था कि एम्पायर उसके भाई को जल्द ही भूल जाएगी, क्योंकि विंग कभी भी इस स्टेट को वारिस नहीं देगा और इस स्टेट को एक वारिस की जरूरत होगी। अब एम्प्रेस के पैलेस में, कांग्रेचुलेशन यूर मैजेस्टी, हिज हाइनेस 1 मंथ का प्रेग्नेंट है और वो बहुत तनाव में था, इसीलिए वो बेहोश हो गया और मेल प्रेगनेंसी बहुत रेयर है, लेकिन हमारे हिज मैजेस्टी बहुत लकी है और वो उन कम लोगों में से है जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, एम्पीरियल फिजिशियन ने कहा और उसने एक कागज पर इम्प्रेस के लिए दवा भी लिख दी। एम्पीरियल फिजिशियन, क्या आपको पूरा यकीन है कि मेरा बिलो सच में प्रेग्नेंट है? वांग जी ने पूछा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या उसने सच सुना है। यूर मैजेस्टी, मैंने उन्हें बार बार चेक किया है और मैं ये क्लियर देख सकता हूँ कि एम्प्रेस सच में प्रेग्नेंट है। और हाँ, प्लीज उन्हें ये दवा भी देना। ये दवा उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और कुछ सप्लीमेंट भी है और उसके साथ उन्हें कुछ न्यूट्रिशियस खाना चाहिए और स्पाइसी फूड अवॉइड करे। एम्पीरियल फिजिशियन ने वांग जी को इंस्ट्रक्शन करते हुए कहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वांग जी ने एक गार्ड को सब कुछ लिखने के लिए कह दिया, जो भी डॉक्टर उनसे कह रहे हैं। एम्पीरियल फिजिशियन जाने के बाद वांग जी विंग के पास बैठ गया। माय बिलो, आप जानते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं एक फादर बनने वाला हूँ। पहले दिन से जब मैंने तुम्हें देखा था तब से मुझे पता था कि तुम स्पेशल हो और ऐसा ही हुआ। आप सच में बहुत स्पेशल है और आप चिंता मत करो, मैं आपकी और हमारे बेबी की अच्छे से केयर करूँगा और हर खतरे से आप दोनों को बचाऊंगा। वांग जी ने विंग के हाथों को लगातार चूमते हुए कहा। वांग जी की हरकतों से विंग होश में आ गया और उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि हिज मैजेस्टी उसका हाथ पकड़कर बैठा है और उसे चूम रहा है।
विंग ने वांग जी की पकड़ से अपना हाथ हटा दिया। डोंट टच मी यू ट्रैटर, विंग ने कहा और फिर उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख दिए। माय बिलो, मुझे सच में माफ कर दो, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बेबी को चोट पहुंचाएंगे। वांग जी ने विंग की पेट को सहलाते हुए कहा। लैंजन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विंग ने चौंकाते हुए पूछा। माय बिलो, आप सच में प्रेग्नेंट है और हमारा बेबी जल्द ही आने वाला है, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। विंग अपने पूरे लाइफ में इतना शॉक कभी भी नहीं हुआ था। उसने कभी भी प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं सोचा था। उसने अपने पेट को रफ किया और मुस्कुराने लगा। उसके अंदर सच में एक नन्हा सा बेबी है, ये सोचकर विंग मुस्कुराने लगा। लैंजन, आप किसी को भी इसके बारे में मत बताओ, ये खबर पैलेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। विंग ने वांग जी को वार्निंग दी क्योंकि वो अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता। मेरा बिलो जैसा चाहता है सब कुछ वैसा ही होगा, वांग जी ने कहा और उसने विंग का हाथ थाम लिया, लेकिन फिर विंग ने उसे एक डेथ ग्लेयर दी। लैंजन, किसने कहा कि तुम मुझे छू सकते हो? मेरा हाथ अभी के अभी छोड़ दो, विंग ने कहा। अब रानी माँ के पैलेस में रानी माँ, आज एम्प्रेस बेहोश हो गई। एक सर्वेंट की बात सुनकर रानी माँ के हाथ से कप गिर गया। ऐसा कब हुआ और एम्प्रेस यूं ही अचानक बेहोश क्यों हो गई? रानी माँ ने अपने कोल्ड वॉइस में पूछा। रानी माँ, एम्प्रेस कॉन्कुबाइन युंगसी के पैलेस में बेहोश हो गई, सर्वेंट ने अपनी वॉइस कम करते हुए कहा, क्योंकि रानी माँ बहुत गुस्से में लग रही थी। तो एम्प्रेस के बेहोशी के पीछे कॉन्कुबाइन युंगसी का हाथ है। मैं उस कॉन्कुबाइन से बाद में निपटूंगी, पहले मुझे एम्प्रेस को देखना है, रानी माँ ने कहा और वो एम्प्रेस के पैलेस की ओर चली गई। अब एम्प्रेस के पैलेस में रानी माँ एम्प्रेस के पैलेस में पहुंची। उन्होंने विंग को देखा। वांग जी, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? रानी माँ ने कहा। रानी माँ की आवाज पूरे पैलेस में घूम रही थी। मॉम, हिज मैजेस्टी मुझे बुली कर रहे हैं, विंग ने कहा और वो रानी माँ की ओर रोते हुए दौड़ने लगा। अपने अनस्टेबल हार्मोन के साथ उसके लिए रोना बहुत आसान था। मैंने अब क्या किया है? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे धमकाया नहीं है, वांग जी ने अपने मन में सोचा और अपनी माँ की डांट खाने के लिए तैयार हो गया। बेटा, तुम बिल्कुल भी रो मत। तो उसने युंगसी से हाथ मिला लिया है और वे दोनों मिलकर तुम्हें बुली कर रहे हैं, रानी माँ ने रोते हुए विंग को गले लगाते हुए पूछा। विंग ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने वांग जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपनी जीभ बाहर निकालते हुए वांग जी को चिढ़ाने लगा। माँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे धमकाया नहीं है, वांग जी ने कहा। लेकिन फिर विंग ने जोर से रोना स्टार्ट कर दिया, जिससे रानी माँ वांग जी को डांटने के लिए मजबूर हो गई और रानी माँ ने पूरी तरह से यकीन किया कि उसके बेटे ने एम्प्रेस को धमकाया है। माय बिलो, प्लीज रोना बंद करो, ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, वांग जी ने कहा। लेकिन वो अपनी माँ के पास जाने की उसने हिम्मत नहीं की। विंग बेटा, प्लीज मेरी तरफ देखो, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? रानी माँ ने कहा और उसने विंग का लिटिल फेस अपने हाथों के बीच में रखा। विंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं सच में 1 मंथ का प्रेग्नेंट हूँ, विंग ने कहा और वो अभी भी स्माइल कर रहा था। विंग बेटा, क्या आप मेरे साथ मेरे पैलेस में रहना पसंद करोगे? रानी माँ ने विंग और वांग जी को चौंकाते हुए कहा। माँ, इट्स नॉट फेयर, वो मेरी वाइफ है और उसे केवल मेरे साथ ही रहना होगा, वांग जी ने कहा और वो अपने बिलो को खुद से दूर रहने के लिए कभी भी परमिशन नहीं देगा। अगर विंग माँ के साथ रहने के लिए गया तो रानी माँ कभी भी वांग जी को विंग से मिलने नहीं देगी। अगर विंग को कभी उसकी जरूरत होगी तो क्या होगा? वांग जी ये सब अपने मन में सोच ही रहा था, तभी विंग ने अपनी चुप्पी तोड़ी। माँ, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, विंग ने कहा और उसने वांग जी को देखते हुए अपनी आंखें रोल की। वांग जी विंग की बातें सुनकर चौंक गया। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बिलो सच में ऐसा कर रहा है और वो सच में उसे छोड़कर माँ के पास रहने के लिए जा रहा है। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।